नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस बी ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी में। आज थोड़ा सोच के बोला है। तो आज बात करेंगे हम कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उनका मतलब क्या है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को हम कैसे कुंडली में लेते हैं। ये चार जैसे चार वर्ण होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और सन्यास। गृहस्थ और सन्यास हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही चार वो भी होते हैं हमारे ज़िंदगी की लाइफ के, जो होते हैं कि चार मोटिव होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसको कैसे देखें। अब पहले तो ये सोचते हैं कौन कौन सी राशियां धर्म अर्थ काम मोक्ष में आती हैं। तो दोस्तों, 1, 5 और 9 राशियां जो हैं ये धर्म रिलेटेड है, क्योंकि पहला अगर काल पुरुष की कुंडली लें तो पहले घर में 1, 5वें घर में 5 और 9वें घर में 9 नंबर राशि। तो ये धर्म मोक्ष ये धर्म त्रिकोण है। उसी तरह 2, 6, 10 जो है वो अर्थ त्रिकोण है। अर्थ का मतलब होता है पैसा, फैमिली, सर्विस, कर्म। 3, 7, 11 जो राशियां हैं, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ, ये है काम। काम मतलब कामनाएं। और जो मोक्ष का जो आता है सिस्टम, मोक्ष में जो आती है राशियां, वो आती हैं 4, 8 और 12, मतलब चलिया राशि 4, 8 और 12। तो ये मोक्ष के लिए काम करती हैं। अब बात करते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है। आपको पता होना चाहिए ना भी इंसान का जन्म क्यों होता है, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ, इसका तो पता होना चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आज का जो माहौल है वो सबका धर्म एक ही है, वो है पैसा। कैसे कहाँ से आएगा इससे मतलब नहीं है, पैसा चाहिए। तो सबका धर्म पैसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अगर सबका धर्म पैसा होगा तो हमारे जो ऋषि मुनि सन्यासी हैं, जो संत बाबा हैं, वो क्या करेंगे। वो तो पैसे के पीछे नहीं भागते ना। तो आपको पता होना चाहिए आपका जन्म किस मकसद के लिए हुआ है। आप क्यों धरती पर आए हो। अगर आप उस मकसद के पीछे नहीं जाते तो दोबारा आना पड़ेगा घूम फिर के। 84 लाख यूनियाँ घूम भुगतनी पड़ेंगी, या वैसे अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो दोबारा फिर वापस आ जाओ उसी समय मनुष्य योनि में ही, नहीं तो किसी और योनि में जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है। तो बात करते हैं हम अपने उसकी। अगर आपका लगन मेष राशि से है, सिंह राशि से है और धनु राशि से है, तो आपका जो जन्म हुआ है वो धर्म को पालन करने हेतु हुआ है। धर्म का पालन करें आप। अगर 1 नंबर राशि है तो धर्म का पालन करें, फोकस करें धर्म के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, उस नॉलेज से लोगों को हेल्प मिले उसके ऊपर फोकस करें। अगर सिंह लगन है तो आपका धर्म है आपके बच्चों के प्रति, क्योंकि 5th हाउस में 9 नंबर राशि आती है और 9वें भाव में 1 नंबर राशि आएगी। अपने फादर के प्रति आपका धर्म है, उसको आप पालन करें। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, ऐसा होता ही नहीं है ना, क्योंकि कामनाएं आकांक्षाएं बहुत हैं। और कोई टारगेट अचीव करना हो आपको तो इतना इजी नहीं है। आपने बीएड करनी हो या कोई भी डिग्री लेनी हो तो वो इतनी आसान है कि आप सारा साल पढ़े नहीं, जिस दिन पेपर है उस दिन एक दिन पहले बुक उठाई और पढ़ी, सुबह पेपर दे दिए जाके और आप पास हो गए, अच्छे नंबर में आ गए, अच्छी डिग्री, अच्छे आपके परसेंटेज नहीं होता ना ऐसा। सारा साल पढ़ना पड़ता है, असाइनमेंट मिलते हैं। कोई भी टारगेट, बिजनेस ले लीजिए आप, जॉब ले लीजिए, कंपटीशन है, नीचे से शुरू होकर ऊपर जाना पड़ता है। सीधा तो ऊपर नहीं पहुँच, तो कोई अगर आपकी अप्रोच लग गई या आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप सीधा ऊपर पहुँच गए, नहीं तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है दोस्तों। उसी तरह है, ये है कि आपको जो टारगेट मिला है अगर आप उसको अचीव नहीं कर पाते तो दिक्कत तो आपको आएगी, तो आदमी उस टारगेट को छोड़ देता है। वही अगर 2, 6, 10 नंबर आ जाए लगन में 2, 6, 10 नंबर, तो उनका धर्म होता है परिवार, सेवा और कर्म। परिवार की सेवा कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए और कर्म अपने अच्छे रखिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। 2, 6, 10 वाले पैसे के पीछे भागते रहेंगे, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, घर के प्रति प्रॉब्लम रहती है। ये 2, 6, 10 वालों से होता है। जबकि उनका उनका जो जीवन का जो लक्ष्य उनको दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप अपनी आपने जो अर्थ, 2, 6, 10 नंबर अर्थ नंबर है,
पैसे का कारक है, जॉब, सर्विस, कर्म, क्या कहना, घर, पैसा, फैमिली। तो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, फैमिली को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो वो अपने उस कर्म को अचीव नहीं कर पाते। नतीजा, मुश्किलें, प्रॉब्लमें, लड़ाई झगड़ा, और फिर वापसी, यहाँ से एग्जिट दुनिया से, फिर वापस आ जाओ, फिर भुगतो, फिर 9 महीने माँ के पेट में रहो, वो सब करो, फिर वापस आ जाओ, फिर करो, फिर जाओ, आओ जाओ, वो लगा रहता है। जब तक वो अपने जो उसको टारगेट अचीव किया वो उसको अचीव नहीं कर पाता। अब 3 7 11 वालों से साथ क्या होता है, 3 7 11 वालों के साथ, 3 वालों के साथ उनको मिला है कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी कामनाओं पर ध्यान दीजिए, कामनाएं पॉजिटिव रखें, अपने मोक्ष की कामना रखें, लेकिन वो नहीं रख पाते। 3 नंबर व्यापारियों का है, उनको सब मेरे को पैसा चाहिए, जैसे मर्जी दूसरा जाए भाड़ में, मेरे को क्या लेना। वो बोलता है हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ता है, लड़े, मेरे को क्या, मेरे हथियार दोनों तरफ जाने चाहिए, मेरे पैसे, मेरे को पैसा आना चाहिए, दलाली आनी चाहिए। वैश्य का साइन है। 7 नंबर शुक्र का साइन है, शुक्र, लस्ट, रॉयल्टी, रॉयल जीवन पसंद है उनको। और 11 नंबर कुंभ का साइन है, जहाँ पर शनि देव और राहु देव का राज है। और ये लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा, अपनी इच्छाओं के प्रति भागते हैं। नतीजा, वो पूरी नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम, डिप्रेशन, घर में प्रॉब्लम होती है, बच्चों से प्रॉब्लम होती है, स्पाउस से प्रॉब्लम होती है। लेकिन जबकि उनका लक्ष्य क्या है कि अपनी कामनाओं को कंट्रोल करें, जो मिला है उसमें सेटिस्फाई रहें, बट वो नहीं रह पाते। ये कर्ज जो हम खुद लेते हैं अपने आप, उनको मिलता नहीं है। अब बात करते हैं 4 8 12। इमोशनल साइंस है 4 8 12। इमोशंस मतलब मोक्ष कारक। जब आपके इमोशंस भगवान के प्रति हो जाते हैं कि जो कर रहा है वो सही कर रहा है, चाहे वो मेरे हार्ड टाइम है, चाहे बुरा टाइम है, अच्छा टाइम है, सब उसकी देन है। वो अपने मोक्ष के लिए काम करते हैं कि मेरे को दोबारा इस दुनिया में नहीं आना भाई, इस मृत्यु लोक में दोबारा नहीं आना, मैं अपने मोक्ष पे काम करूंगा। लेकिन वो नहीं कर पाते, वो भटक जाते हैं अपने मोह माया में। ईगो कंट्रोल नहीं होती उनसे अपनी, लड़ने झगड़ने में रेडी, तैयार। ये उनका मोटिव नहीं है, लेकिन वो अपने मोटिव से हट के चलते हैं, भूल जाते हैं। क्योंकि आज का जो दौर है वो ग्लैमरस दौर है, ग्लैमर बहुत ज़्यादा है। हर एक को पैसा चाहिए, हर एक को शोहरत चाहिए, और बैठे बैठाए मिल जाए, उसके लिए काम ना करना पड़े। ये 4 8 12, 4 8 12 को काम करना बड़ा मुश्किल लगता है, आराम से रहना पसंद होता है। तो यार कौन करेगा, करने वाले करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम होता है जो करते हैं। उनको आराम की ज़िंदगी पसंद होती है। 4 8 12, बैठा रहूँ बस आराम से, बैठे बैठे मेरे काम हो जाए, अपने मोक्ष के लिए काम ही नहीं करते। जबकि उनका जो लाइफ का उनको मिला है टारगेट, वो मोक्ष की ओर आप चलो, तो वो नहीं चलते। बेनतीजा वही है, आओ जाओ, 30 3 8 3 8 3 8। तो आपको जो, आपका जो लगन है उस पर आप देखिए, आपको वो लगन कौन सा मिला है, तो उस लगन को रिलेटेड आप काम करें, आगे बढ़ें दोस्तों। जब तक आपका बैलेंस जीरो नहीं होगा, आपको मोक्ष नहीं मिलना। भटकते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, मैं भी आता रहूंगा, जाता रहूंगा, पता नहीं मैंने कौन कौन से पाप किए हैं, मेरे को भी नहीं पता। लेकिन अब शायद ऊपर वाले की थोड़ी सी रहमत हुई है मेरे ऊपर कि मैंने ये सब, अभी इस तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता। तो बाकी देखो उसकी क्या रजा, कब तक वो मेरे पे मेहरबान है, कब वो अपनी मेहनत का जो अपने आशीर्वाद हटा लेगा, किसी को नहीं पता दोस्तों। आना जाना तो लगा रहेगा जब तक हम मोक्ष की ओर नहीं चले जाते। इंसान का जो लक्ष्य है, आत्मा का जो, इंसान का नहीं, इंसान तो भटकता रहता है पैसे की इधर ये वो कामनाओं। आत्मा का जो लक्ष्य है वो है मोक्ष। आत्मा का कारक कौन है दोस्तों? लोग बोलते हैं सूर्य, आत्मा का कारक है केतु, सोल का कारक है केतु। ये नक्षत्र की बात है, फिर बात करेंगे नक्षत्र की कभी। 1 5 9 से शुरू होते हैं,
हर बात तो जो श्रृंखला नक्षत्रों की पहला नक्षत्र केतु को मिलता है दोस्तों। सूर्य एक नंबर राशि में उसका होता है 10 डिग्री पे, केतु का नक्षत्र है अश्विनी, उसमें उसका होता है वो। सूर्य को भी सोल बोलते हैं ना, तो सोल अपने सोल के नक्षत्र में उसकी होती है। जाके पूछो किसी को पता है, कोई बताएगा ऐसी बातें आपको? पता होगा तो बताएगा ना। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को सारा कुछ आता है, मेरे को तो भाई कुछ नहीं आता, मैंने भी किसी से सीखा ही है, या कुछ ऊपर से जब आदमी थोड़ा मेडिटेशन करता तो उसको मिलती है, हेल्प मिलती है, लेकिन बताता कोई नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में कि कौन सा प्लानट कहाँ पर उच्च का होता है, क्यों होता है, कहाँ पर नीच का होता है, क्यों होता है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें। जो आपके लिए काम करता है, मैं भले वो मैं हूँ या कोई भी है, उसको अप्रिशिएट करना आपका धर्म है। अगर आप वो नहीं करते तो आप अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। वो मैंने कर मेरे यूट्यूब पे मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ जिसका भी देखते हो करते हो उसके साइड आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको नहीं पता उस वीडियो को बनाने में उसकी कितनी मेहनत लगी है, उसके कितना टाइम लगता है। कोई भी काम, यूट्यूब की वीडियो छोड़िए, कोई भी काम, कोई भी लोग आपके लिए काम करते हैं तो उसको धन्यवाद करना सीखें दोस्तों, ऊपर बढ़ोगे। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।